बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके पार्ट 1 में हमने जो सूजी के हलवे के चक्के बनाने का जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे आपको, उनकी अफादियत बताई थी। अब हम उसकी तैयारी के मरहले में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये 1 किलो सूजी का बना रहे हैं, तो जितनी सूजी है उतनी हमने चीनी लेनी है। 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी, यानी चीनी बराबर वज़न होगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ़ सूजी को भूनेंगे, उसको बग़ैर घी के। इसको हमने घी डाले बग़ैर जो है अभी भून कर ब्राउन करने हैं। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। जब तक ये भुनाई होती है हम आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो अली सीना मेडिकल चैनल के हवाले से हमने एक एनर्जी फुल नाश्ता जो है उसको बनाने का आपको तरीका अब समझाना है, बताना है। इसके पार्ट 1 में हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को जो है आपके साथ शेयर किया था, उनकी अफादियत को बताया गया था, उनकी पहचान करवाई गई थी। अब हम इसको जो है तैयारी के मरहले में लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने सूजी को भुना है। सूजी को बर्तन में डालकर सिर्फ़ अकेली सूजी को भुना है। अब उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है, तो हमने इसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह मैश कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो है तमाम जो मरकब है, तमाम जो दोनों चीज़ें हैं वो अच्छी तरह वहाँ मिक्सअप हो जाएं, ताकि जो है इनके अच्छी किस्म के चक्के बनाए जा सकें। तो इसको हम टुकड़ियाँ भी कहते हैं, हलवे की टुकड़ियाँ भी कहते हैं। आप इसको जो चाहे शेप देना चाहे दे सकते हैं। कोई भी का जो इसको सांचे, किसी भी प्लास्टिक के सांचे में डालें तो इसको शेप आ जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी मेटल का सांचा हो, क्योंकि प्लास्टिक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो खाने की चीज़ों के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और कैंसर काज करते हैं, इसलिए प्लास्टिक की चीज़ों से अवॉइड किया कीजिए। तो अब हम इसके अंदर बारी बारी दूसरी चीज़ें डालेंगे। जी नाज़रीन, देखें हमने जो है सूजी को ब्राउन कर लिया है। बहुत अच्छी और गोल्डन कलर की इसकी शेप निकली है। अब ये 1 कप पानी डाल देंगे, बहुत प्यारी। अब हम इसको चीनी का शीरा बनाएंगे, ताकि जो है इन सारी चीज़ों को मरकब करने के लिए। अब 1 किलो चीनी ली है और 1 कप पानी हम डालने लगे हैं। पैन में हमने 1 कप पानी डाल लिया है और अब ये चीनी ऐड करने लगे हैं। ये चीनी हमने पहले साफ़ करके अच्छी तरह सफाई करके रख ली थी, क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि चीनी के अंदर कीड़े मकोड़ों की टांगें वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें, कोई अनाज वगैरह शामिल होता है, तो हमने उसको भी साफ़ सफाई करके इस्तेमाल करना है, ताकि जो है हमारी खुराक की जो है क्वालिटी बरकरार रहे। जो ब्राउन शुदा सूजी थी उसके अंदर हमने तेल ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद हमने जो खोपरे, नारियल और बादाम का जो पाउडर बना के रखा था उसको शामिल कर दिया है। और इसके अंदर हमने ये सोगी या मेवा दाना डालना सब इसमें मिला, हाँ, किशमिश भी ऐड कर दिया है। और हम इसको किसी चीज़ से मिक्सअप करेंगे, ताकि इसको हमने मिक्सअप करना है। और ये देखें, अब ये सारे एक मिक्सअप हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे उस चीनी के उस शीरे के अंदर। अब हमने जो तमाम चीज़ें कूट के रखी हुई थी, उसको बारीक पीसा हुआ था, तो उसको हमने अब चीनी के शीरे में मिला दिया है। अब इसके बाद हम इसको परात में डाल के इसके पीसेस काटेंगे। अब हम इसको परात में डाल के फैला देंगे, ताकि ये हमारे बहुत अच्छे किस्म के जो टुकड़े हैं वो तैयार हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये अपनी मिसाल आप हैं बच्चों के लिए। बहुत हेल्दी डाइट है ये। जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब कर लेते हैं उनके लिए तो बहुत परफेक्ट चीज़ है।
क्योंकि इसके अंदर हमने तिल ऐड किए हैं जो बच्चों के बिस्तर पे पेशाब की बीमारी है या जो उनकी कमज़ोरी की वजह से उनको पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, उसके लिए बेहतरीन है। अब हम इसको काट रहे हैं नाइफ़ की मदद से और इसके पीसेस बना रहे हैं ताकि जो है ये खाने के लिए ज़बरदस्त किस्म के जो है वो टुकड़े बन जाएं। और क्योंकि इसको जब हमने खाना है तो ये फिर टूटेंगे नहीं, इनको हमने पहले से ही एक शेप दे देनी है ताकि ये खाने के काम आ सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक पीस, लेकिन अभी आप मैंने आप पे रोक दिया, लेकिन अभी ये वाला पीस दिखाओ। कोई बात नहीं। हाँ जी, एक पीस तैयार है। इतने छोटे छोटे पीस बना लें और सुबह नाश्ते में खाएं, साथ नीम गर्म दूध पिएं। ये आपको बहुत एनर्जी देगा। ये हेल्थ को बरकरार रखने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन डाइट है। बहुत शुक्रिया।